नमो वरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोये सबसाहुरम, शुद्धात्मान मनेकांतम साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्धस्तम संदष्ट प्रकाश। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंतादि महान। क्रम की चर्चा टोटरमल जी ने कई स्थान पर किया। प्रथम शब्द लगा करके क्रम शब्द का प्रयोग है। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। प्रथम पहले में समय सार जी में टीका करते हुए प्रथम शब्द का प्रयोग किया। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करते हैं। पश्चात आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, मतलब ध्यान में बाद में बैठने की बात है, पहले तत्व निर्णय करने की बात है। तत्व निर्णय बिना क्या ध्यान करोगे? पंडित बनारसीदास जी ने भी प्रथम शब्द का प्रयोग किया। प्रथमे सुदृष्टिसो शरीर रूप की ये भिन्न तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानी। उन्होंने तो इस तत्व ज्ञान में भी क्रम कर दिया। प्रथमे सुदृष्टिसो शरीर रूप की ये भिन्न, ये शरीर को पहले मोह छोड़ो। होता क्या है, इधर उधर की बातें होती रहती हैं और शरीर से मोह बिल्कुल ऐसा चिपका रहता है। बाबा जी कहते थे हेमराज जी कि त्यागियों का मोह तो शरीर में बिल्कुल ऐसे एकत्रित हो जाता है। बाल बच्चे है नहीं, व्यापार धंधा है नहीं, तो जितना मोह है वो पूरा शरीर में इकट्ठा हो जाता है। आज थोड़ी आराम कर रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी कमजोरी है। घर गृहस्थी में ऐसी बातों पर कौन ध्यान देता है और कौन पड़ा रहता है बताओ? तो हमारा मन नहीं है, वो हमारा फलाना है। त्यागियों का जो मोह है पूरा शरीर में ऐसे इकट्ठा हो गया। उनका तो कुछ बाल बच्चों में, कुछ व्यापार में, कुछ घर के काम में इधर उधर लगे, तो शरीर के प्रति इतना सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और ये तो पूरा पूरा शरीर, वो थोड़ी कमजोरी है, थोड़ी कमजोरी है, और बस सारा तत्व ज्ञान एक और कमजोरी है तो भगवान की भक्ति करो, पुण्य संचय करो, वो कुछ नहीं, बस आराम कर रहे। वो काम नहीं होता हमसे, फलाना नहीं होता, तो थोड़ा पाचन कमजोर हो गया, वो फलाना कमजोर हो गया। बस देखो अपने मन में कितनी बातें चलती रहती हैं। ये क्रम मन का काम है। जिससे वेद ज्ञान करना चाहिए उससे तो वेद ज्ञान कर नहीं रहे। बस बाकी वेद ज्ञान वेद ज्ञान वेद ज्ञान शुष्क चर्चा रखती रहती है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। विचार करो। तो क्रम, टोटरमल जी ने क्रम इसमें कितनी जगह लिखा। जिन धर्म में ये क्रम है, परिपाटी है, आमना है, क्या पहले सम्यक होता है, पश्चात व्रत होते हैं। तो प्रथम ही अध्यात्म शास्त्रों का द्रव्यान योग का अभ्यास करके सम्यक तो प्रकट करे और फिर चरणान योग के अनुसार व्रत धारण करे। आज सवेरे ये चर्चा से आ गई। चरणान योग के अनुसार माने कुछ खाने पीने बस उतने तक, सारे नियम बस उतने में ही संतुष्ट हो गए, उतने में ही रुक गए। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील और परिज्ञा परिमाण, इनके बारे में सोचो। अहिंसा के बारे में आप सोचो। स्वाध्याय चल रहा था पहले से, निर्दंड निर्द्वंद। देखो आत्मा निर्दंड है, आत्मा को नहीं समझना ये दंडनीय अपराध है।
आत्मा की आराधना नहीं करना ये दंडनीय अपराध है। आपको पुण्य के उदय से सारी सुविधाएं मिल गई, सारी व्यवस्थाएं मिल गई, अब आप अपनी आराधना नहीं करते और खुराफाती फालतू दिमाग चलता रहता है इधर का उधर, ये दंडनीय अपराध है, बहुत बड़ा दंड होगा। मनुष्य पर्याय मिल गई है, साहब कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, खाने पीने की रहने की सारी व्यवस्थाएं मिल गई। कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, कितनी मेहनत मजदूरी करते तो अभी कैसी रोटी खाना पड़ती है, रूखी सूखी। घी कहाँ दूध कहाँ, ये कहाँ वो कहाँ, कुछ कहाँ फल कहाँ मेवा कहाँ, कुछ तो नहीं। कितने लोग हैं ऐसे। ये सारी बातें मिलने के बाद भी यदि आराधना नहीं करते हैं, केवल दो चार क्रियाओं में संतुष्ट हो जाते हैं, या दो चार कुछ पढ़ा करके संतुष्ट हो जाते हैं, पढ़ा करके संतुष्ट हो जाते हैं, पढ़ करके संतुष्ट हो जाते, ये दोनों सब बातें नहीं है। भूल में पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, सुनाता है तो सुना लेता है, कुछ निर्धार नहीं, और बस हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं। तो ऐसा उत्तम अवसर पाकर के भी जो आत्मा की आराधना नहीं करते तो दंडनीय अपराध है। अब वो दंड दो प्रकार के, एक बहिरंग एक अंतरंग। पुण्य का उदय हो तो बहिरंग के दंड नहीं मिलते। जब तक पुण्य का उदय है, पाप का उदय नहीं है, तब भले वो पापानुबंधी क्यों ना हो, तब बाहर का दंड नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं कहता, शरीर में भी रोग नहीं होता है, मान प्रतिष्ठा भी मिली रहती है, अनुकूलताएं भी मिली रहती हैं, जो अपन कुछ कहो तो दो बातें सहन भी कर लेता है सामने वाला। इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, लेकिन चित्त में निरंतर अशांतता का रहना, कलुषता हो रहना, ये बड़ा दंड है। मन दंड, मानसिक दंड, वाचनिक दंड, वचन का उल्टी सीधी बोलता है, चाहे कोई चाहे कुछ कह देता है तो ये वचन का दंड है। और फिर काया का दंड है, मारना पीटना उठाना धरना फिरना रोग आदि, ये काया के दंड है। ये तो है स्थूल, मालूम है, ये तो आत्मा की आराधना प्लस आत्मा की आराधना करके जो परमेश्वर हुए हैं, अथवा आत्मा की आराधना में जो लगे हैं ऐसे आराधक गुरु जिनवाणी, इनकी विराधना। धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की विराधना, उपेक्षा बुद्धि, अनादर बुद्धि, इसका दंड है, ये बड़ा दंड, ये ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में जैसा दंड है। और आत्मा की विराधना वो तुम्हारा सूक्ष्म है। आत्मा की आराधना सुबह सुबह दोनों भाव आ जाते हैं उसमें, विराधना में, आत्मा की विराधना। और बाहर में जो चरणन योग पद्धति से है वो देव साथ गुरु की विराधना आदि, ये अशुभ भाव नहीं आते, इसलिए वो बड़ा दंड है लौकिक में। आत्मा निर्दंड है, और आत्मा को समझकर आत्मा की आराधना के द्वारा ही समस्त दंडों से बचा जा सकता है। इसी शैली में पूरा अर्थ किया था। आत्मा निर्द्वंद है, और आत्मा के आश्रय से, आत्मा की आराधना से ही निर्द्वंद रहा जाता है। निर्द्वंद आत्मा निर्मम है, आत्मा के आश्रय से ही निर्मम हुआ जाता है। आत्मा निशरीर है, निष्कल, आत्मा के आश्रय से ही अशरीरी हुआ जाता है। अब आत्म श्रद्धान हुआ तो खोटा शरीर नहीं मिलता, कुरूप शरीर नहीं मिलता, रोगी शरीर नहीं मिलता, हीन शरीर नहीं मिलता, नहीं तो लट का शरीर, तितैया का शरीर, पशु का शरीर, नारकी का शरीर, कैसे शरीर है, अंगुल अंगुल में 96 रोग।
कितनी बदबू भर शरीर से आती है, दुर्गंध शरीर। ऐसे शरीर नहीं मिलते सम्यक दृष्टि को भी। और वीतराग भाव होने पर फिर शरीर ही नहीं मिलता। ऐसे स्टेप हैं उसमें है? जो आत्मा की विराधना नहीं करते उनको खोटा शरीर नहीं मिलता। जब तक शरीर मिलेगा तो उत्तम शरीर मिलेगा, सुंदर रूप, सुंदर वाणी, सुंदर गला, सुंदर चाल, हंस जैसी चाल, ऊंट जैसी चाल नहीं, कोयल जैसा स्वर, गधे जैसा नहीं, ऊंट जैसा नहीं। अब ये भी तो स्वर हैं, ये भी तो कर्म के ही तो फल हैं सब। एक वो भी शरीर है जिसे देख करके आदमी ऐसे मुंह फिरता है। आपको दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? वो सेठ पुश्तैनी सेठ नहीं था, खुद से कमा करके सेठ बना था। पहले बहुत गरीब हालत में थे, तो गरीब हालत में तो कोई पूछता नहीं था, कोई बात नहीं करता था, कोई अपने मुंह फेर लेता था। अब वो सेठ बन गया ना, तो सेठ अब सेठ साहब जयराम जी की, सेठ साहब जय जिनेन्द्र, सेठ साहब नमस्कार, सेठ साहब, सेठ साहब। तो जब उनसे कहे सेठ साहब नमस्कार, तो कह देंगे भैया जी क्या कह दें, जय जिनेन्द्र साहब कह दूंगे, कह देंगे, जयराम जी कह देंगे। अरे कहा कहते हैं। एक दिन लोगों ने उनके मित्र से कहा तुम पूछो भाई, अपनी तो हिम्मत नहीं पड़ती, ये ऐसे क्यों कह देंगे। तो मित्र पहुंच गया, हाँ भाई भोजन का, अब भोजन तो करेंगे ही, आज एक बात बता, नहीं तो हमारी तुम्हारी फिर खत्म मित्र जी, आप क्यों कह देंगे। बोले भाई चलो भीतर। तो उन्होंने अपनी तिजोरी दिखाई, मित्र है अंतरंग। बोले देखो जब हमारे पास कुछ नहीं था, पैसा वैसा, तो यही लोग हमारी ना ऐसे मुंह फेर लेते थे, कोई बात नहीं करता था ढंग से। अब ये बताओ जी नमस्कार जय जिनेन्द्र जयराम जी कौन को कह रहे, दौलत को ही कह रहे, तो हम कह दे तो आके कह देंगे, तो आके कमरा हम कह देते हैं भैया वो लोग आकर ने जय जिनेन्द्र कहिए। अरे जिससे कहते हैं उनसे हम कह देते हैं। इसमें हमको ना कोई हर्ष है, ना हमको कोई ठीक है। तो विचारने की बात यह है, आत्मा निर्दंड है, आत्मा के आश्रय से निर्दंड हुआ जाता है, निर्मम हुआ जाता है। आत्मा निर्मम है, आत्मा को जाने बिना घर छोड़ दो, निर्मम नहीं होगे। हमने कहा है जाओ घर, अपने घर जाओ। कहाँ जाए, अब तो हमारा यही घर है, घर बना दिया घर के नहीं, अब निर्मम कहाँ हुए। निर्मम कहाँ हुए। निर्मम तो वह है जिसे अपने घर के अलावा कहीं घर न दिखाई दे, ये हमारा घर, ये हमारा घर थोड़ी। आत्मा निरवलंब है, आत्मा के आश्रय से निरवलंब हुआ जाता है और हुआ जाता है। दृष्टांत बताओ कोई। मिश्री मीठी है और मिश्री के आत्मसात करने से मीठा होता है। मिश्री पानी में घुलेगी तो पानी मीठा होगा, मिश्री मुंह में घुटेगी तो मुंह मीठा होगा, मिश्री पूड़ी में घुलेगी तो पूड़ी मीठी होगी। नहीं, गेहूं की पूड़ी में शक्कर डालोगे तो मीठी होगी, और बेसन में डालोगे तो चाहे कहीं बोले, मिश्री को जो ग्रहण करेगा वही मीठा होगा। तो आत्मा समझ में आ गया, आत्मा निर्दोष है, आत्मा के आश्रय से निर्दोष हुआ जाता है। अब इसमें दो बातें और समझना। एक तो अपने को ही आत्मा नहीं समझना, सबको भी आत्मा समझना। दूसरे जीव को भी जीव समझना, उसकी भी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है, हमारी कोई अभिलाषा है तो दूसरे की भी तो अभिलाषा है। हमें अपेक्षा है तो दूसरे की भी तो अपेक्षा है। नहीं,
हमने अपने को ऐसे आत्मा, हम तो आत्मा है। अरे हम आत्मा जी, सब आत्मा है। एक चींटी का शरीर, वो भी आत्मा बराबर है। चींटी के शरीर में है तो भी आत्मा तो असंख्यात परिसी अनंत गुणात्मक है, और मोह दशा में है, सुख दुख का वेदन उसको भी होता है। जो सबको आत्मा समझेगा वो दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, कोई खोटा व्यवहार जो अपने साथ नहीं करेगा, वह किसी का अनादर नहीं करेगा। जो सबको आत्मा समझेगा, किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी को ठगेगा नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं करेगा। जो अपने साथ नहीं करेगा वो दूसरे के साथ नहीं करेगा, किसी के अधिकार का हनन नहीं करेगा। वो उसका जो द्रव्यानुसार चरणम अपने आप बनेगा। दरअसल क्या है, अर्थ समझने में और अर्थ के प्रयोग में हमारी बड़ी भूल होती है। बस हम तो आत्मा है, बस हमने समझ लिया हम तो आत्मा का आशय करते हैं, बस खत्म हो गई बात। अरे सब जीवों को आत्मा समझो, तुम सबको आत्मा समझते हो। अपने को तो तुमने द्रव्य दृष्टि से देख लिया और सबको पर्याय दृष्टि से देख रहे। वो पराई निंदा क्यों करेगा? जब वो आत्मा समझेगा तो उसको ब्रह्मचर्य और शील होंगे, फिर वो कुशील प्रवृत्ति कैसे होगी? बताओ कैसे होगी? विकार कहां से आएंगे? आत्मा निर्विकारी है, आत्मा के आश्रय से निर्विकारता होती है। सबको आत्मा समझो, ये आत्मा है, अब निर्विकार होगी, विकार कैसे आएगा? दृष्टांत दिया था ना, जब उनको ये समझ में आ गई हमारी बहन है, वासना रूपी विकार नहीं हुआ, तो ऐसे ही ये आत्मा है, तो फिर राग द्वेष और ये कोई विकार नहीं हुआ। मोह राग द्वेष बड़ी गंभीर बातें हैं, शुष्क ज्ञान नहीं है ये। बौद्धिक व्यायाम बैठ गए और अपनी चर्चा कर ली, वो सो कहां? आत्मा निर्दंड है, निर्द्वंद है। ये शुद्ध भाव अधिकार शुद्ध होने के लिए है, शुद्ध दशा प्रकट करने के लिए। ये शुद्ध भाव को समझना इतना अनिवार्य है, इसके बिना कोई जीव न सुखी होता है न निरावलंबी होता है, परावलंबी वृत्ति बनी रहती है। क्यों? सुखी नहीं होगा तो परावलंबन करेगा। आत्मा निर्मूल है, आत्मदृष्टि वाला जीव किसी की बातों में नहीं आएगा, और आत्मा को आत्मा नहीं समझेगा तो चाहे किसी की बातों में आ जाएगा। अहिंसा के प्रसंग में पुरुषार्थ सिद्धि पाए में कितनी गाथाएं लिखी, यार सी बात तो सही है, कितनी चर्चाएं झूठ की, सत्य की, आचार की, झूठ की, चोरी की और कुशील की और परिग्रह की, कितनी चर्चाएं की। वो सब अपने आप प्रकट होता है आत्मा के हित पर दृष्टि रहने से। तो ये क्रम है भैया, समझ में आया ना? आत्मा को समझे बिना आत्मा का हित कैसे होगा, मोक्ष मार्ग कैसे होगा? मिश्री के धोखे से अगर और दूसरी चीज खाएगा तो अभी मिठास कैसे आएगा, और दूसरी चीज भीतर दबाए और फिर भी मिश्री खाएगा तो मिठास कैसे आएगा? ऐसे ही आत्मा के भ्रम से शरीर को अपना मान करके तू वेदन करेगा तो बता सुख का वेदन कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, कैसे होगा? तो यहां पर मुनि पद लेने का क्रम लिखा है, मुनि पद लेने का क्रम। क्या क्रम है? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। अब आप अर्थ करो इसका, प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान क्या मतलब बोलो? मुनि पद लेने की बात है, इसलिए तत्व ज्ञान बस मैं आत्मा हूं, तो इससे कैसे मुनि पद की बात चलेगी? बोलो आत्मा हो सुख, ठीक है, अनुभव करो, ध्यान करो। इसमें मुनि पद लेने की क्रम क्या है ये बताओ। इसमें तत्व ज्ञान की क्या चर्चा आई प्रासंगिक रूप से बताओ।
ये परिग्रह सुख का कारण नहीं है, छोड़ने लायक है, अध्रुव है, अनित्य है, अथरण है, दुःख। इसके लक्ष्य से जो मैं पाप करता हूं उसका फल अकेले भोगना होगा, कोई बांटेगा नहीं, कोई नहीं बांट सकता। नहीं तो तुम हमारी बांट लो, हम तुम्हारा तो नहीं बांट रहे, हम तो स्वार्थी हैं, तुम ही हमारा बांट लो। चलो, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, परोपकारी हो, तुम ही हमारी वेदना को बांट लो। बोलो, हम तो स्वार्थी हैं, तो हम नहीं बांट रहे तुम्हारी। लेकिन तुम तो नहीं स्वार्थी हो, तुम तो बड़े परमार्थी हो, परोपकारी हो, तुम बांटो। नहीं बांट सकता नहीं, करे क्या? इस प्रकार का जो तत्व ज्ञान है, और अकेला ज्ञान ही नहीं, तत्व भावना बारंबार विचार किया जाए, बारंबार विचार किया जाए, तब वैराग्य होगा, तब निर्गंथ पथ आ लगेगा। एक निर्गंथ मार्ग ही निर्दोष मार्ग है, आनंदमय मार्ग है। ये लिखे ना, आनंद स्वाधीनता का मार्ग तो निर्गंथ मार्ग है, आराधना का मार्ग तो निर्गंथ मार्ग है। एक तत्वज्ञान रायचंद जी ने लिखा, बोलो, कुटुंब एकांतवास में जितना कर्म का क्षय होता है, कुटुंब रूपी काजल की कोठरी में उसका सतान ध्यान रखना। कुटुंब का मतलब यही नहीं है कि हम अपने माता पिता भाई बहन के साथ में, यहां भी अगर कुटुंब की तरह राग द्वेष करने लगे तो काम बिगड़ जाएगा। जैसे जो जीव चमड़े का त्यागी है, तो उसे चमड़े जैसी भी वस्तु में नहीं प्रयोग करना चाहिए, भ्रम हो जाएगा सामने वाले को। और तेरी आसक्ति तो जैसी की तैसी पड़ी है, मजबूरी में तूने चमड़े में छोड़ा, ठीक है, चमड़ा नहीं छोड़ा हिंसा के भय से, उसमें हिंसा नहीं है, वो अपने प्लास्टिक रैगजीन वो सब कर दिया, लेकिन शौक उसको छोड़ देना चाहिए। बात रेशम के त्याग वाले को नकली रेशम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसी इसी शैली में हम बोलो, हमने क्या कहा था, घर के त्याग का मतलब घर जैसी सुविधाओं का, घर जैसे भोगों का, घर जैसा मचलना, घर जैसी रूठना, घर जैसी अपेक्षाएं रखना। वो माँ बेरोल पूरी पानी ले ले, नहीं दवाई ले ले, नहीं फलाना ले, ऐसी अपेक्षा यहाँ रखो। बूढ़े हो गए तो बहू है, लड़का है, बनाती, बाबा दादा चाचा फलानी चीज ये ले, दवाई का फलाने को, चलो दिखाना। अब ऐसी अपेक्षा तुम यहाँ रखो तो घर का त्याग नहीं हुआ, ये समझ लेना। बहुत घुटन करते हैं ऐसी अपेक्षाएं रख रख करके। बताओ, हम 3 दिन से डरे, हमें को पूछे तो, और हम किसको पूछते हैं? जाने का मतलब है, हमें कौन पूछते हैं? हमें कौन पूछने आया? तुम्हें पूछने नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखो, हमने अकेले का मार्ग अपनाया है, कोई आए भी तो क्या बांट तो लेगा नहीं, उसकी निर्जरा करने का उपाय करो, शांति से सहन करना सीखो, और पुण्य उदय प्रमाण बाहर में सेवा संयोग का योग बनेगा। उससे ज्यादा बनना भी नहीं, उससे ज्यादा बनना भी नहीं। तुम खूब चिल्लाओ, संकलेश करो, रो पीटो, तो कछु नहीं होने, घर में नहीं कछु होने। अब घर में तो ठीक है, मजबूरी है, हाँ घर में ठीक है, और यहाँ ये विपरीत सोच मतलब निकाल देना चाहिए। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान का मतलब ये है, जीव तत्व का भी ज्ञान, शरीर का भी ज्ञान, परिग्रह का भी ज्ञान, और एक शब्द पहले अधिकार में है, क्या? प्रयोजन परक अर्थ। एक तो वस्तुनिष्ठ कथन, एक प्रयोजन परक कथन। ऐसे ही अर्थ में भी एक तो शब्दार्थ उसका, और एक प्रयोजन परक। जैसे शरीर पुद्गल है, ये वस्तुनिष्ठ है, और शरीर अशुचि है, अध्रुव है, ये प्रयोजन परक है, ये प्रयोजन परक कथन है। क्यों? इस प्रकार के चिंतन से तुम्हारा मोह और राग
टूटता है, घटता है, लेकिन ये प्रयोजन पर शरीर अशुचि है, उद्गल है, इतने कैसे काम नहीं चलता तो फिर शरीर को अशुचि विचारना पड़ता। तो तत्व ज्ञान का मतलब ये है, जीव तत्व का भी अजीव तत्व को अजीव तत्व का ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान माने जिस ज्ञान से वैराग्य न हो उस ज्ञान को शुष्क ज्ञान कहते, ध्यान रखना। जिस वैराग्य में ज्ञान न हो रुंधी कथा है, ज्ञान बिना का वैराग्य और वैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है। तो अगर हमारी चित्त वहां से हटता नहीं है तो समझ लेना चाहिए क्या, शुष्क ज्ञान है, शुष्क ज्ञान। तो तत्व ज्ञान सरस होता है, शुष्क नहीं होता, ध्यान रखना। माने उस तत्व ज्ञान में आनंद होता है। अकेले पढ़े ये आनंद की बात है। आनंद की बात है। कोई होगा तो राग ही तो करेगा, और क्या करेगा बताओ। जब हमने अकेले का मार्ग अपनाया तो अकेले से डरते क्यों? तो तत्व ज्ञान में जीव का भी, अजीव का भी, आश्रव का भी, बंध का भी, संबर का भी, निर्जरा का भी और मुक्त का। जिस सुख को हम चाहते हैं वह निर्गंतता के बिना नहीं मिलेगा। बारे न समता सुख कभी नर बिना मुने मुदार है। तो प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। सच्चा तत्व ज्ञान का झूठा तत्व ज्ञान भी होता है, हाँ होता नहीं है, नकली हर चीज होती है। तो हाँ उसमें क्या बात है। एक तो काल्पनिक तत्वों की जो चर्चाएं नाना प्रकार के दर्शनों में लोक में कही जाती हैं, उनका ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, पढ़कर के सुनकर के जो तत्व ज्ञान होता है केवल बिना विचार के, बिना निर्णय के, वो सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है। सच्चा तत्व ज्ञान तो हमें भीतर की ओर ले जाए। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, फिर उदासीन परिणाम हो। देखो तत्व ज्ञान का फल, हाँ उदासीन परिणाम हो। उसके बाद भी परिचय आदि सहन करने की शक्ति सामर्थ हो, तब वह स्वयं मुनि होना चाहता है। तब उसे योग्य जान करके आचार्य महाराज मुनि पद की दीक्षा ग्रहण कराते हैं। ये है क्रम। मतलब ये है, हमें तो अपना कल्याण करना है, तो पहले कमर कस के तत्व ज्ञान का अभ्यास करो खूब। है जंगल में अकेले सहन करने के अभ्यास से ठंड गर्मी सहन तो नेक्स्ट देर में हो जाएगी। भाई तुम अगर घर में सहन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो अभी सी विचार करो। सुकुमार निकर पड़ी थी और कैसे सहन भई थी, फिर वो वेदना कैसे भई थी। हाँ तत्व ज्ञान, उदासीन परिणाम और परिचयाधिक सहन करने की शक्ति। तो सहन करने की शक्ति का अब इसका क्रम तो हो गया सिद्धांतिक रूप से हो। अब अपन चरणानुयोग शैली से करते हैं। प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान करे, फिर वैराग्य भावना आदि में उपयोग लगाता हुआ परिणामों को उदासीनता बढ़ाए। अपनी उदासीनता बढ़ा। उदासीनता का मतलब किसी प्रसंग में द्वेष ना आया, किसी प्रसंग में राग ना आया। कोई बहुत अनुकूल हो, सेवा करे, उसे राग ना हो, और फिर कोई न पूछे, कोई वो करे तो उसके प्रति द्वेष ना आए। उदासीन परिणाम। और फिर परिचय आदि सहन करने की शक्ति हो कैसे होगी भाई? सहन करता जाए तो सहन करने की शक्ति होगी, सहन नहीं करोगे तो सहन नहीं होगी, और सहन करने की अभ्यास डालोगे तो सहन होती जाएगी। तो परिचय आदि को सहन करने का बुद्धिपूर्वक अभ्यास करे, बुद्धिपूर्वक अभ्यास करे। उस अभ्यास में
जैसे मान लो एक आसन का अभ्यास किया तो दूसरे टाइम भूख लगे, भाई 2 टाइम रोज भोजन करते आज एक आसन करते तो भूख लगेगी दूसरे, तो उस टाइम को तत्व विचार के बल से, स्वाध्याय के बल से, तत्व चर्चा के बल से, चिंतन के बल से हो सकता है सिर दर्द करने लगे, नींद नहीं आए, तो तुम नींद आने की प्रतीक्षा मत करना और बेर बेर याद मत करना वो आज एक आसन किया था तो आज कमजोरी हो गई, कल लिया था नहीं तो कमजोरी हो गई, कल लिया था नहीं कमजोरी हो गई। ये तुम्हारा ये परिचय सहन करने की शक्ति खत्म कर देगा। इस प्रकार का दुश्चिंतन, पुण्य से शक्ति बढ़ती है और पाप से शक्ति घटती है। अगर आपका प्रशस्त परिणाम होगा तो शक्ति बढ़ती जाएगी। आपको दृष्टांत दिया था ना, राजा था एक, रानी भी थी, तो गाय नीचे पड़ी, सुजने कौतूहल आए इस बछड़े को चलो अपन ऊपर ले चले, तो बछड़ा ऊपर ले आए राजा, रानी ने भी गोद में लिया, खिलाते रहे, नीचे कर आए, बात आई गई हो गई। लेकिन रानी का क्रम उस बछड़े को रोज ऊपर ले आती थी और रोज इसे खिलाती पिलाती थी लाल प्यार से बछड़े को, तो बछड़ा भी पहचानने लगा और वो भी रोज उठाती है, रोज उठाती है, रोज उठाती है। एक 1.5 साल बाद बछड़ा भी बड़ा हो गया। राजा से बोले कहो अब तुम उठा पाओगे? बोले अरे देखो मैं उठा के लाता हूं। अब राजा गए, अब वो तो रोज तो मिलते नहीं, तो उन्हें देख ही वो भगत फिर बछड़ा, अब वो उठाने की कोशिश करे, वो उठा ही नहीं। उन्होंने कही जब हम ही नहीं उठा पा रहे तुम क्या उठा पाए? तो देखो भाई मौका तो दो। गई तो जैसे ही रानी नीचे गई बछड़ा लपक के पास में आ गया और रोज उठा दी तो रोज की तरह उठा लाए। बोले तुम तो हमसे ज्यादा बलवान हो गई। कि तुमसे ज्यादा बलवान की बात नहीं है, हमारा ये रोज का अभ्यास है। तो भैया प्रतिकूलताओं में रोज का अभ्यास चलेगा, वेद ज्ञान का परिचय सहन करने का, तो फिर हमें ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि अचानक परिस्थिति बन जाएगी तो भी ये क्रम है। अक्रम करोगे तो अक्रम से तो कोई काम नहीं चलेगा। कितना बड़ा पाप अक्रम का एक दृष्टांत बताया था, बोलो कितना बड़ा पाप हो जाता है अक्रम में। मरने के बाद जलाना ये तो संस्कार है, क्रिया है, सबके सभी लोग करते हैं। और जल करके मरे तो बात तो दोनों नहीं, जलना और मरना। अरे जलना और मरना दो ही बातें नहीं, पहले जल जाओ तो बाद में मर जाओ। क्या मर गए जाओ से जल के मरो, एक ही तो बात है। अरे एक नहीं है, मर करके जलना ये तो एक संस्कार की बात है, दूसरे लोग जलाएं ये बात। और जल करके मरे तो या कोई जिंदा को जल पहले जला दे, जला के मार दे तो हिंसा हो गई। हाथ होगा कि नहीं, संकल्पी हिंसा। ऐसे ही दूसरा दृष्टांत दिया था, देख मरेंगे तो सब छोड़ जाएंगे कि नहीं, सब देखे ही तो जाएंगे, कल लेके जाएंगे कहीं दे करके मरे क्या मर करके दें? बोलो एक ही बात है। अरे एक ही बात नहीं है, मर करके देना मजबूरी है और दे करके मरना ये तो दान की प्रक्रिया है, शास्त्रोक्त पद्धति है। कई काम तो दोनों ही भाई क्या होगा कि कछु नहीं, क्रम भंग। क्रम भंग बहुत बड़ा अपराध है। तीसरा आपको भोजन का दृष्टांत दिया था, बोलो है कि सेक के आटा सेक के फिर पानी डालो, हलवा बनाओ, और नहीं पहले पानी डाले फिर सेक। एक ही बात है भाई, घी शक्कर डालना पहले डाल बाद में डाल दे, पहले डाल दे बाद में डालने से काम नहीं चलेगा। अब वो कच्ची लेई बन गई, अब तुम घी डाल के शक्कर डालो तो क्या हो? क्यों? काम तो सब हुए, क्रम भंगन का। क्रम का भी बहुत महत्व, क्रम के बिना आपका चलन नहीं हो सकता। एक पैर के बाद एक पैर, एक पैर के, कोई काम क्रम के बिना नहीं होता।
क्रम भंग करना भी अपराध है, क्रम भंग मानना भी अपराध है। इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग का भी क्रम विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी